नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। दरभंगा बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद योगी शिक्षकों की सूची बनाकर सरकार को दे रही है, ताकि बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई उमंग मिल सके। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपनी सख्त अंदाज में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में दिन रात की कृत्य कर रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टियों में कटौती हो या फिर शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचकर स्कूल का संचालन कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वही सरकार व उनकी मुलाजिम नए शिक्षक भर्ती के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते नहीं थकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड की रसियारी पंचायत की सिरसिरिया गांव स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय की है, जहां बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है। इस विद्यालय के शिक्षक सड़क पर पॉलिथीन टांग कर पढ़ाने को विवश है। विद्यालय का भवन और जमीन नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 5 तक की 174 नामांकित बच्चों की पढ़ाई वर्षों से सड़क पर ही संचालित हो रही है, जिसमें 98 लड़कियां और 74 लड़कियां हैं। जमीन व भवन के अभाव में स्कूल का मिड डे मील पशु खटाल में बनता है तथा सड़क के दोनों किनारे बच्चे बैठक खुले आसमान के नीचे भोजन करते हैं। तो बोले हम 11 से ही संचालित हो रहा है और 5 साल के लिए वो कठाल में जो है शिफ्ट हुआ था विभागीय आदेश के अनुसार, और फिर यहाँ आ गया। यहाँ फिर कब से आया? 18 में ही आ गया था। 18 में, और तब से ऐसे ही संचालित हो रहा है? जी, दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही चलता था। बरसात वगैरह में कैसे काम चलता है? पहले दरवाजे अच्छे थे तो इसी दरवाजे पे चलते थे, और ये भी दरवाजे ही थे। अब तो इसी बीच में बना है ये थी, तो दरवाजे। अच्छा, ये किन्हीं का निजी भूमि है? जी, किनका है? पांडे जी है, फुलेश्वर पांडे जी। वो इनके लिए पैसा वैसा भी लेते हैं? जी, पैसा नहीं लेते हैं, और जमीन दान में भी 3 कट्ठा वैसे ही दिए हैं, वैसे ही बिना पैसा के ही। उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है? विभागीय अथी से सीओ साहब नहीं अथी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वॉशरूम वगैरह की क्या समस्या है? बाथरूम तो यहाँ पे कोई अथी सरकारी है ही नहीं, निजी है, और नहीं तो बच्चे खुले में शौच जाते हैं। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? दिक्कत होती है, ये जमीन कोई नहीं देते। जमीन कोई नहीं? स्कूल नहीं बनते। अच्छा, तो पढ़ने लिखने में यहाँ सड़कों पे ही पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, अच्छे से पढ़ाई होता है। पढ़ाई अच्छे से होता है, लेकिन सड़क पे बैठ के ही होता है ना? यस सर। अच्छा, वॉशरूम वगैरह जाना होता होगा, बाथरूम वगैरह, तो कहाँ कैसे जाती हैं आप लोग? उधर जाते हैं खेत की तरफ। खेत की तरफ जाना पड़ता है? उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर। इस स्कूल में आपका बीपीएससी से प्रतिनियुक्ति हुआ है जी। कभी कल्पना थी कि कंपटीशन पास करने के बाद ऐसी व्यवस्था में जाना पड़ेगा? इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, पर बट है तो है। मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसा लगा यहाँ आने के बाद? अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। विभाग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया? वो तो प्रिंसिपल सर जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन, अब आए काम तो वही समझेंगे। दार्शनिक के स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो मतलब लगभग 6 महीना पहले लिख के दिए कि ये ज़मीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को लिख के दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए, और इसका एनओसी कर दीजिए। एनओसी हो जाएगा तो मनरेगा से इसका मतलब भराई भी चालू हो जाएगा, स्थल विकास का काम हो जाएगा, हमारा विद्यालय वहाँ बन जाएगा। वहीं स्तर से लेट है, और तो कोई लेट है नहीं। हम लोगों के स्तर से कोई कमी नहीं है। मतलब विभागीय लापरवाही की वजह से? विभागीय कमी है, हाँ।